Good morning everyone. My name is Rahul. I welcome you all as always in your teaching your family. 7 से 8 AM के बीच में आपको मिलता है हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट। तो आज का प्रैक्टिस सेट है, स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्वेश्चन पूछा था वो था उपकार का विलोम क्या होता है। तो उपकार का होता है अपकार। तो सही आंसर जो दिया है अतुल जी, अंजुम जी और कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट, इन तीनों ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। आज का पहला क्वेश्चन है पद्मावत के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन से भक्ति काल के कवि नहीं है। अब देखो, नंददास, नावादास, रसखान है, अमीर खुसरो नहीं है। अमीर खुसरो नहीं है। अब एक चीज़ बता दूं, हिंदी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था ना, वो किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने किया था। इसे याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। बिहारी जी ने क्या लिखे हैं? बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध है? दोहे। क्या? दोहे। और एक क्वेश्चन और आता है, गागर, गागर में सागर भरने का काम, गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? तो वो बिहारी जी ने किया है। अब एक चीज़ बता दूं, दोहे में जो होती है ना 13-11 मात्रा होती है और ये अर्ध सम्मात्रिक होता है। क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक। और दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा। ये भी पूछा गया कि दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। उसमें 11 और 13 मात्रा होती हैं और चौपाई में कितनी होती है? 16 मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार पहले तो ये बता दूं कि 1954 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 1954, जब से हमारा क्या स्टार्ट हुआ था? भारत रत्न देना। ठीक है। तो आप ये सोचो, इसमें खुद अगर आपको बताओ, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, प्रेमचंद और भारती नरूचे, ये तो बहुत पुराने कवि रहे हैं और ये तो अभी चालू हुआ 1954 से। तो ये किसका सही हो जाएगा? नामवर सिंह का। तो ये तो ऊपर के ये तीन तो बहुत पुराने, ये अभी नए हैं, तो इन्हें नए कोई तो मिल सकता है क्योंकि शुरू ही अभी हुआ है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा, नामवर सिंह। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आदिकाल से अभी तक चली आ रही। आदि मतलब क्या होता है? बहुत पुराना। आदि मतलब क्या होता है? पुराना। आदि से अंत, आदि का क्या होता है? आदि का विलोम होता है अंत, जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो। तो पृथ्वी कहाँ है? शुरुआत बहुत एंड, शुरू बहुत पहले से है। तो पृथ्वी राज रासो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आदिकाल की रचना। ठीक है। और ये किसने लिखी है ये भी पूछा जाता है। तो ये लिखी चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किसने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी? तो ब्रज में कौन रहते थे? ब्रज में रहते थे सूरदास। तो ये हो जाएंगे सूरदास की। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बता दूं आपको, चलो छोड़ो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो रचना है ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद। भैया जो काम करेगा, क्या करेगा? काम करेगा, उसकी तो जय जयकार होगी ना। क्या होगी? जय 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 जय। जो काम नहीं करेगा उसकी कोई जय जयकार ही नहीं होगी। ऐसे कर लो, जय जयकार से जयशंकर प्रसाद। ठीक है। रामचरितमानस किस काव्यधारा के प्रतिनिधि की रचना है? रामचरितमानस किसकी है? राम भक्ति की है। किसकी है? राम भक्ति की। किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। किसने? तुलसीदास जी ने। ठीक है। दिगंबर, अब दिक्र प्लस अंबर, दिक्र प्लस अंबर, ये जो गाय है ना, ये 30 क ख ग घ ण, तो 3 का 1 और 5 का 1, ये नियम चलता है किसमें? आपके चलता है, आपका ये है स्वर संधि व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि का रूल है। किसका है? व्यंजन संधि। तो इसमें पहली बात तो मैंने आपको ये भी बता दी संधि कौन सी है। और साथ में समास कौन सा है? इसमें समास है बहुब्री समास। कौन सा है? बहुब्री समास। इसमें आपका अन्य पद प्रदान होता है। ये पूछ लेता है कि अन्य पद प्रदान किसमें होता है। ठीक है। कर्मधारय किसका भाग है? तत्पुरुष समास का भाग है, समानाधिकरण तत्पुरुष का। ठीक है। और तत्पुरुष समास में पूर्व पद नहीं, सॉरी, उत्तर पद प्रदान होता है। क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रदान होता है या दूसरा पद, उत्तर पद या दूसरा पद। और पूर्व पद किस में होता है? ये अव्ययभाव में होता है। पूर्व पद या पहला पद ये अव्ययभाव में होता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। गंगा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? सुरसरिता, मंदाकिनी, देवपगा, ये है। मगर कालिंदी ये किसका है? ये आपका यमुना जी का।
यमुना जी कभी देखें, यमुना नदी जो है वो कैसी काली हो रखी है, बहुत ज़्यादा कैसी काली हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। तो काली से कालिंदी क्या हो जाए, काली से कालिंदी। और एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप सूर्य, सूर्य प्लस पुत्री, सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री अगर जोड़ दोगे तो वो किसका बनता है, वो बन जाता है आपका यमुना जी का, यमुना जी के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका 74 का क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है, कालिंदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 75, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं। अब एक सेकंड में आप बता सकते हो, मैंने जब आपको 1000 बार बता दी, दा जो होता है ये बादल का होता है, किसका होता है, बादल का। तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं, कौन सा नहीं है, तो पहला ही नहीं है, जलद। ठीक है, अब राजीव, सत्तल, पंकज ये होते हैं। अगर राजीव आपको पता भी नहीं था, कि आपको नहीं पता कि कमल का होता है, तो भी आप लगा सकते हो जलद से। ठीक है, और इसमें धा के क्या होते हैं, समुद्र के होते हैं, दोबारा बता दूं, समुद्र। ठीक है, और दा तो मैंने बता दिया बादल, और जिनके पीछे जा लग जाए वो हो जाते हैं आपके कमल के। ठीक है, ये बताया था ना, तो जा से ये तो पहचान लेते तो कंफर्म ही कमल का। अब ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। देखो, रा का मतलब रात का पति, चंद्रमा ये तो है, हिमांशु है, मृगांक। अब ये तुरंग क्या है, तुरंग मतलब ऐसे याद रखो, तुरंग को कर लो तुरंत, क्या कर लो, तुरंत। ठीक है, अब तुरंत कौन आ सकता है, तुरंत आ सकता है घोड़ा। क्या आ सकता है, घोड़ा। पुरानी कहानियों में सुना था ना, चेतक की कहानी जो सुनी है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, तो वो तुरंत एक ही सेकंड में हवा से भी तेज चलता था। तो ये तुरंग किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा घोड़े का, ये चंद्रमा का नहीं है। तुरंग को आप तुरंत से याद रखना, हमेशा याद रहेगा। आध्यात्मिक लिखना है तो आप लिख के देख लो, चारों एक जैसे लिखना है, आध्यात्मिक। कॉपी पे लिख के देखा करो जब तक मैं लिखा हूँ। अब बड़ा आ और बड़ा या आएगा, इसमें छोटा आ छोटा आ, अब इसमें छोटा या, अब इसमें दोनों चीज़ बड़ी हैं, तो यही क्या हो जाएगा, पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन किसकी बर्तनी शुद्ध है। अब देखो, सन्यासी जो लिखा जाता है ना, इस पर अंक की बिंदी और आती है इस तरीके से, तो अब ये शुद्ध हो जाएगा, मगर अभी तो अशुद्ध था ना पहले। अब इसमें श्रीमती में ना बड़ी ई की मात्रा आती है। हितैषी जो दे रखा है आपका, हितैषी ये एकदम सही है। ठीक है, हितैषी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे लिख के देख लो एक दो बार और ये पक्का आ जाएगा, हितैषी। ठीक है, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा मतलब जैसे चिराग होता है ना, वो चारों तरफ रोशनी करता है, मगर खुद के नीचे जो है, तल के नीचे तो अंधेरा ही रहता है, तो अपनी बुराई नहीं देखना। ठीक है, ये उसका हो जाएगा सही आंसर। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका मतलब हो जाएगा अपना काम स्वयं करो, स्वयं से काम करो, ये तीनों गलत है। हमारे नाक में दम हो गई, हमारे नहीं होता है, नाक क्या स्त्री लेंगे, तो हमारी नाक में दम हो गई है, ये सही होगा इसका। दो टूक कहना, कहते हैं ना, दो टूक कह दो भैया, स्पष्ट स्पष्ट बात रखो, कोई बात घुमाने फिराने की नहीं, जो बात है सही है, स्पष्ट रखो। ठीक है, स्पष्ट करना, दो टूक कह देना, स्पष्ट कर देना। अब देखो, परिमाण कैसे लिखोगे, अब इसमें ये मान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड़ा आ रहा है तीनों के पीछे, ऐसे निकाल लोगे, ये ड़ा आ रहा है, इसके ना आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता ऐसे। जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे निकालना। अब इसमें देखो, परे परे परिमाण सुना होगा, परिमाण नहीं सुना होगा, तो आपने परिमाण ऐसे याद रख लोगे। ठीक है, थोड़ी याद करने के या पेपर में निकालने के ट्रिक्स हैं, हमेशा सही नहीं होते, मगर फिर भी आपका साथ दे सकते हैं। जिसकी चिंता न की जा सके उसे कहते हैं अचिंत्य। क्या कहते हैं, अचिंत्य। प्राकृतिक का क्या होता है, प्राकृतिक का आपका हो जाएगा, जो विपरीतार्थक शब्द पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका कृत्रिम। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा कृत्रिम। जैसे आप कहते हो ना, ये प्रकृति से प्राप्त है, ये जो हमारी हवा है, जो पहाड़ हैं, ये प्रकृति से प्राप्त है। और जो हम खुद बनाते हैं, ये जैसे मकान है, कार है, ये सब खुद बनाई हम, तो कृत्रिम है, प्राकृतिक का कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। अब देखो, पुल्लिंग आपको बताना है तो ऐसे देखो कि मोती गिर गया, मोती गिर गया होता है, कभी ये नहीं कहते मोती गिर गई। तो मोती कैसा है, मोती अच्छा है। ठीक है, चांदी के भाव, चांदी बढ़ रही है, महंगी हो रही है, ऐसे बोलते हैं ना। मड़ी बड़ी है, या झील ऊंची है, ऊंचा है नहीं बोलते। तो ये आप वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो, क्योंकि अगर आपने शब्दों का यूज किया है और वाक्य में प्रयोग कर लोगे तो बहुत आसानी, या कैसा है या कैसी है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है घनश्याम। घनश्याम मतलब बादल, श्याम कैसे, बादल के समान।
तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। द्वंद्व में क्या होता है? माता पिता, माता पिता, इसके बीच में जो आता है ना उसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। ठीक है। अब भवन का सही संधि विच्छेद बताना है। बा का क्या हो जाता है? आ हो जाता है, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब भू होगा या भू होगा? अगर छोटा केवल एक आ है, अगर छोटा आ है तो ये हो जाता है भू, और अगर बड़ा आ है तो हो जाता है भाऊ। अगर ये भावन कर दूं मैं इसे, वैसे भावन कोई वर्ड होता नहीं है, भावन अगर हो जाता तो ये सही होता, क्योंकि एक छोटा आ है तो इसलिए हो जाएगा ये सही। अब ये आपको खुद बताना है कि ये इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। ऑप्शन है ए बी सी, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर देना हमेशा की तरह, और सपोर्ट करना, अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी नोट के साथ जय हिंद, जय भारत।